अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। ये क्वेश्चन सेल साइकिल के हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बोर्ड, चाहे आपका बोर्ड फेडरल हो या बलूचिस्तान बोर्ड हो, ये उनमें क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच cytoplasm of the parent cells divide into two daughter cells, whereas karyokinesis is a process where the nucleus of the parent cells divide into two daughter nucleus. मत इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जब भी सेल डिवीजन होगी तो वहाँ पे सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसमें सिर्फ डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, कि बिफोर सेल कंप्लीट दो सेल में डिवाइड हो उससे पहले सेल का न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है और उस मेथड को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसी तरह जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, उस दो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है और टू सेल इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रियोल्स and centromere? Centrioles are paired barrel-shaped organelles located in the cytoplasm of animal cells near the nuclear envelope। मतलब centrioles हमारे पास ऐसी organelles हैं जो कि present होती हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग, मतलब न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वहाँ पे हमारे पास पेयर की फॉर्म में क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये सेंट्रियोल्स अलॉन्ग टूवर्ड्स द पोल मूव हो जाती हैं ताकि स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म कर सकें। जबकि सेंट्रोमियर क्या होता है, ये रीजन होता है क्रोमोसोम्स में। मतलब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेंट्रियोल इज अ ऑर्गेनेली एंड सेंट्रोमियर इज अ रीजन, मतलब ये एक जगह का नाम है जो कि प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में। जब क्रोमोसोम ड्यूरिंग डिवीजन अपनी प्रॉपर शेप में आ जाते हैं और दो क्रोमेटिड्स जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। बेसिक सा डिफरेंस है कि क्रोमेटिन हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बिफोर सेल डिवीजन हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। जब सेल डिवीजन के स्टार्ट में आ जाते हैं तब वो अब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। फिर क्रोमेटिन क्या होता है हमारे पास, कंपोज ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर दे आर कंडेंस क्रोमेटिन फाइबर्स, मतलब जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम से बना होता है क्रोमेटिन वो वो कंडेंस होकर मतलब सिकुड़ के एक प्रॉपर शेप में आ जाती है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमेटिन अनपेयर्ड होते हैं, मतलब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अनपेयर्ड की फॉर्म होते हैं। लेकिन क्रोमोसोम जब अपनी प्रॉपर शेप में आते हैं वो टू सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्म में होते हैं और पेयर्ड होते हैं। जबकि और हम क्रोमेटिन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम थोड़ा इनलार्ज हो जाता है तो उसकी प्रॉपर शेप बन जाती है, तो हम इजीली उसको लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। थिन लॉन्ग अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस होते हैं, कॉइल फॉर्म में आ जाते हैं और एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिड। क्रोमोसोम्स हमारे पास पेयर की फॉर्म होते हैं, क्रोमेटिड मतलब जिन दो क्रोमेटिड्स मिलकर हमारे पास क्रोमोसोम्स में बनाते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटोकोर एंड सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। इट इज अ रीजन वेयर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंट एंड काइनेटोकोर इज अ रीजन in Kinetochore is a disc-shaped protein complex found in the centromere region of the chromosomes. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड्स मीन्स वन, मतलब हमारे पास हैप्लॉइड वर्ड यूज किया जाता है फॉर सिंगल एंड डिप्लॉइड डाई मीन्स टू। तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स मतलब वो सेल्स होंगे जिसमें से वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, जबकि डिप्लॉइड में टू सेट मतलब टू सेट मीन्स फोर क्रोमेटिड्स। In haploid cells, one set of chromosomes means two chromatids. Haploid cells are formed by the process of meiosis and diploid cells undergo mitosis। जब भी हमारे पास माइटोसिस होगी वहाँ पे क्रोमोसोम्स हमारे पास पेयर्ड की फॉर्म में होंगे, मतलब डिप्लॉइड की फॉर्म में। एंड जब वाइल इन meiosis जब सेल कंप्लीट डिवीजन कर लेता है तो हमारे पास वो हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं जिनमें हमारे पास सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन द हायर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन, हैप्लॉइड सेल्स आर ओनली यूज्ड फॉर सेक्स सेल्स। In the higher organisms such as humans, all other cells besides sex cells are diploid। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं आर डिप्लॉइड सेल्स, मतलब वहाँ पे हमारे पास पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट है। कंपेयर बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस टू।
हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस 2 जो होता है ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस हो रहते हैं, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो मियोसिस में हमारे पास वो क्रोमोसोम उन्होंने अपनी क्रॉसिंग ओवर की होती है मियोसिस 1 में, तो जो वेरिएशन आ जाती है इन द एंड वो वेरिएशन आएगी, जबकि माइटोसिस इक्वली वो पेरेंट सेल जैसा ही होता है। Compare between mitosis in plant cell and animal cell. Plant में mitosis occurs only in mesenteric tissue, and while in animal cell it occurs in every part of the cell. मतलब हमारी पूरी बॉडी सोमेटिक सेल से बनी है, तो एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये हमारे क्या बनाए हैं, वहाँ पे माइटोसिस होती है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वहाँ मियोसिस होती है। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म, हमारे पास प्लांट्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो जो उसके सेंट्रियोल्स का काम होता है स्पिंडल फाइबर्स बनाना, तो वो प्लांट में विदाउट सेंट्रियोल्स के स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, जबकि इन एनिमल सेल सेंट्रियोल्स हमारे पास हेल्पफुल होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जहाँ पे जिसे हम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इन प्लांट सेल फ्लेग्मोप्लास्ट प्लेट बनती है, जबकि एनिमल सेल में क्लीवेज फ्लोरो बनती है। सेंटर ऑफ डिवीजन, द सेंटर प्लेट ग्रोज सेंट्रीफ्यूगली फ्रॉम इनसाइड टू आउट, मतलब यहाँ पे हमारे पास अंदर से बाहर की तरफ ये प्लेट डिवाइड हो रही होती है, जबकि जो क्लीवेज होती है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ उसको सेपरेट करवा रही होती है। फिर हॉर्मोन्स हैं, कौन कंट्रोल कर रहा होता है, साइटोकाइनिन, जबकि एनिमल्स में डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि माइटोसिस करवा रहे होते हैं। सो हाउ डज मियोसिस कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अब हमारे पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि मियोसिस किस तरह जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवाता है, जेनेटिक में क्या वेरिएशंस आती है। सो जेनेटिक वेरिएशन इज इंक्रीज बाय मियोसिस because of the recombination मतलब जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है and independent assortment in meiosis, each gamete contains a different set of DNA. This produces a unique combination of genes in the resulting zygote. The combination of crossing over occurs during prophase 1. What kind of a life cycle includes a multicellular haploid stage? Can haploid cells divide by mitosis or by meiosis? कि हमारे पास मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड स्टेज में कौन सा लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, आइदर वो माइटोसिस है या मियोसिस है, क्या हैप्लॉइड सेल माइटोसिस से डिवाइड होते हैं या मियोसिस से डिवाइड होता है। सो गैमेट डेवलप इन द मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, fertilization gives rise to multicellular diploid sporophyte which produce haploid spores via meiosis. This type of life cycle is called haplodiplontic लाइफ साइकिल। बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन अंडरगो माइटोसिस, हमारे पास लाजमी नहीं है कि आपके पास हैप्लॉइड सेल में ही मियोसिस हो, हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस हो सकती है। तो व्हाई डू सेल्स ऑफ टिश्यूज नीड टू अंडरगो माइटोसिस, सेल्स को क्यों ज़रूरी होता है कि वो माइटोसिस के प्रोसेस से जाएं। Cells of tissue need to undergo mitosis because for you to stay alive and fully functional, these cells need to be continuously replaced. Mitosis is crucial to these processes. Mitosis is the reason we can grow, heal wounds and replace damaged cells. मतलब माइटोसिस हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये क्या करता है, हमारी रिप्लेसमेंट करता है, क्योंकि कुछ सेल्स की लाइफ नियर होती है डेथ की, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होता है हर चीज़ का कि वो डेथ हो जाएगी। अगर उसमें माइटोसिस नहीं होगी तो वो सेल्स कैसे बनेंगे। अब हमारे लिए हमारे ब्लड सेल्स इम्पोर्टेंट है, उसकी लाइफ स्टेज हमारे पास 120 डेज है। अगर सारे आरबीसीज 120 डेज बाद डाई होने लग जाए तो हमारे लिए हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन कैरियर क्या हो जाएंगे, ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और हम ऑक्सीजन अपने हर सेल्स में ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते। तो सेल क्या करते हैं, आरबीसी सेल बिफोर डेथ वो अपने आप को डिवाइड करवा लेते हैं, उसके बाद वो जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो खुद डेड हो जाते हैं और न्यू पेरेंट सेल्स फिर सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो हमारे पास माइटोसिस के अलावा जब हमारे पास वाउंड हमें लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, अब वो कट लगा है, वो कट ऐसे तो नहीं रह सकता, तो इसके लिए क्या होता है, सेल नियर सेल्स होते हैं उस वाउंड के, वो सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं ताकि हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। कैन हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड, क्या हमारे पास जो हैप्लॉइड सेल्स है जो कि मेयोसिस के बाद क्या होता है आ जाते हैं वन सेट क्रोमोसोम्स, क्या वो डिवाइड हो सकते हैं। बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड cells can undergo mitosis. When haploid cells undergo mitosis, it produces two genetically identical haploid daughter cells. When diploid cells undergo mitosis, it produces two genetically identical diploid daughter cells. आइदर चाहे वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, मतलब वो हमारे पास पेरेंट सेल जैसा रहता है। अगर हैप्लॉइड सेल है तो वहाँ पे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स
क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। इसी तरह जो डिप्लॉयड सेल्स में अगर सेल डिवीजन है तो वो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। The S phase of the interphase is important and a cell can never divide without it justify कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि S phase means synthetic phase हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज है, इसके बगैर हमारे पास सेल डिवाइड नहीं हो सकता। वाई जस्टिफाई करना है। So mitosis is a type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each of the genetic equivalent of parent cell's same number of chromosomes as we were present in the parent cell. Because each resultant daughter cell should be genetically identical to the parent cell, the parent cell must make a copy of each chromosomes before mitosis. This occurs during the S phase of the interphase. अब मेनली क्या होता है हमारे पास माइटोसिस में क्रोमोसोम्स डिवाइड करवाने होते हैं ताकि वो इक्वली उनमें क्या हो क्रोमोसोम्स जा सकें। अब जब सेल अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं करेगा कि उनमें उसमें कोई चीज़ डबल हो ताकि वो न्यू सेल में वो चीज़ ट्रांसफ़र कर सके और अपने आप को भी मेंटेन करे। तो इसके और हमारे पास एस फेज में ही ऐसा ये होता है कि क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहते हैं, डुप्लीकेट हो रहते हैं। जब ये डुप्लीकेट नहीं होंगे तो वो न्यू सेल्स में अपने क्रोमोसोम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। Then what type of cell division occurs when our wounds are healed? Mitosis occurs when our wounds are healed. The number of cells within organism increase by mitosis, and this is the basis of the development from a single cell zygote to multicellular body and the growth when damaged tissues are repaired and the new cell must be exact copies of the cell being replaced to retain the normal function of cell. Plants do not make their gametes by meiosis. How is that? Plants do not make their gametes by meiosis due to sporangiophores. A sporangiophore is a group of cells that act together to form sporangia. A nerve cell does not divide after its formation. A neuron. It is a neuron, not a nerve. A neuron cell does not divide after its formation. In which phase of the cycle it is? मतलब न्यूरॉन सेल्स का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब वो जब एक दफ़ा बन जाए कि हमारी जो ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो बन गए उसके बाद ये दोबारा डिवीजन नहीं हो सकते। इट मीन्स कि वो पूछ रहे हैं वो किस फेज़ में। आपको पता होना चाहिए जब भी सेल कोई भी सेल दोबारा एबिलिटी ना हो उसमें डिवाइड होने की, इट मीन्स कि वो सेल G1 फेज़ के बाद G0 फेज़ में आ चुका है। If there are further these questions, you can read out and take a screenshot too. These are important. Thank you and so much. Please subscribe my channel.